इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। मैं हूँ डॉक्टर मुज़ना इब्राहिम और आप सब देख रहे हैं क्लब 40 स्टे हेल्दी आफ्टर 40। आज के इस एपिसोड में आपके लिए बहुत सारी एक्साइटमेंट है, दैट मच आई कैन प्रॉमिस यू। एक्सपर्ट पैनलिस्ट से बातचीत के अलावा वी हैव आवर क्विज ऑफ द वीक सेगमेंट। आई नो ये इसलिए एक्साइटिंग और ये इसलिए मैं सबसे पहले आपको बता रही हूँ क्योंकि इसमें आप एक प्राइज़ जीत सकते हैं। प्राइज़ क्या है ये आपको बाद में पता चलेगा। सी आई नीड टू कीप यू हुक्ड ऑन टू दिस शो। दूसरा, of course, we have our Build Your Bones segment, which is our exercise segment, specifically customized to make your bones healthy and strong. And then, of course, we have our nutrition segment, which is the bone-friendly diet segment. And last but certainly not least, to make the whole concept of osteoporosis a little easier to understand and to realize that osteoporosis हम सब में से किसी को भी हो सकता है। अक्सर जब हम बीमारियों के बारे में सुनते हैं, सोचते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ें जो दूसरे लोगों को होती हैं और हम अपने आप को फॉर सम रीज़न इन सब बीमारियों से महफूज समझते हैं, which is nice but it's denial। अपने आप को अंधेरे से बाहर निकालने की कोशिश करके हम इल्म की रोशनी में हम आप सबको लेकर आना चाहते हैं। And that's why we're on a mission to spread awareness about osteoporosis, about postmenopausal changes, and that's why Club 40 has come into being. So let's first kick off the show with a little bit of chit chat with our expert panelists here today. Let me introduce you to them. First up, we have Dr. Yusuf Kamal, who's a consultant physician and he's a professor of family medicine at the Aga Khan University Hospital. उनका खास interest है preventive medicine में। Assalamu alaikum Dr. Yusuf, and thank you so much for being here. और Dr. Yusuf के साथ हैं Dr. Samreena Hashmi. She is the president of the Pakistan Medical Association Sindh and of course more importantly today a renowned gynecologist. Assalamu alaikum Samreena ji, and thank you for being on the show. बहुत important topic हम tackle करने जा रहे हैं आज, which is menopause, जिसको हम बीमारी भी नहीं कह सकते हैं। It's a very natural thing which will happen in every woman's life. तो अगर इस natural phenomenon को आप समझाना चाहेंगी किसी को in very simple language, how would you explain menopause to us? देखिए, अगर बहुत simple language में मैं ये समझाऊँ, मेरे सामने एक layman खड़ा है, तो औरत में अल्लाह ताला ने कुछ हार्मोन्स रखे हैं जो उसकी ओवरीज या अंडेदानियाँ बनाती हैं। ठीक है। वो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसकी बॉडी का हर फंक्शन चलाने के लिए, उसकी अकल, औरत की, उसकी शक्ल, उसका दिमाग, उसकी हर चीज़ को वो हार्मोन यानी ईस्ट्रोजन चलाता है। वो हार्मोन्स है जो औरत को औरत बनाते हैं। जी, औरत को औरत बनाते हैं। ठीक है ना। तो ये हार्मोन हमारे दिमाग की सेहत के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी जिस्मानी सेहत के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हार्मोन हमारी हड्डियों में कैल्शियम को लेके जाता है, हमारे दिल में ख़राब कोलेस्ट्रॉल जमने नहीं देता, हमारी जो खाल है, स्किन की चिकनाई, आप कोलेजन कह लीजिए, उसको मेंटेन रखता है ताकि अंदर ड्राइनेस नहीं हो। फिर हमारी दिमागी सेहत, चिड़चिड़ापन हम में नहीं होने देता, बर्दाश्त, टॉलरेंस हमारे अंदर लाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारा वो हार्मोन करता है जिसको हम ईस्ट्रोजन कहते हैं। और जब ये ख़त्म होने लगता है टुवर्ड्स द एज ऑफ 44-45 इन इंडो पाक और वेस्टर्न कंट्रीज़ में 50-51 ईयर्स है इसकी एज, तो उस एज पे जाके ये हार्मोन कम होता है और फिर ख़त्म हो जाता है। ये तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत वक्त लगता है इसको ख़त्म होने में या अचानक से? नहीं, ओवर द इयर्स ख़त्म होता है। 3-4 साल का एक ट्रांजिशन पीरियड आता है जिसमें ये ग्रेजुअली ख़त्म होता चला जाता है और फाइनली बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और फिर पीरियड्स भी बंद हो जाते हैं। और ये है मेनोपॉज का। दिस इज मेनोपॉज। लेकिन पीरियड्स बंद होने से 3-4 साल पहले से ये प्रोसेस शुरू हुआ होता है। दिस इज कॉल्ड मेनोपॉज। ओके, सो सिर्फ पीरियड्स का बंद होना नहीं बल्कि उससे 3 साल पहले ही जो है मेनोपॉज का जो एक प्रोसेस है शुरू हो जाता है। शुरू हो और जब पीरियड्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज। मेनोपॉज का एक लफ्जी मतलब ये है सेसेशन ऑफ पीरियड्स, दैट इज पीरियड्स बंद हो गए। ओके जी। तो जो इसके इफेक्ट्स हैं मेनोपॉज के, ये क्या हैं? अगर ये एक नेचुरल प्रोसेस है, आई एम श्योर लॉट ऑफ वुमेन वुड से बट इट्स अ नेचुरल थिंग, इट हैपेंस टू एवरीबॉडी, और हमें इसके खिलाफ या इससे बचने के लिए कोई ख़ास काम नहीं करना चाहिए। हाउ डू यू आर्ग्यू दैट? देखिए, होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेनोपॉज पीरियड्स बंद होने से 4-5 साल पहले ये हार्मोन ख़त्म होने लगता है।
کیونکہ یہ ہارمون رسپانسبل ہے ہماری دماغی صحت کے لیے بھی، ٹھیک ہے، ہمارے جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں اور ہمارے دماغ میں جو ویوز جاتی ہیں اور جو ہمارا موڈز ہیں، ان سب کو بھی یہ ہارمون مانیٹر کرتا ہے اور اس کے صحیح ہونے میں ہیلپ کرتا ہے. تو جب یہ ہارمون ختم ہونے لگتا ہے تو آپ یہ آبزرو کریں گے کہ ابو 40 لڑکیوں میں، خواتین میں، تو لڑکیاں کہوں گی 40 سے اوپر، تو 40 سال سے اوپر جو خواتین ہیں اس کے اندر تھوڑا چڑچڑا پن آنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کانسنٹریٹ پوری طرح نہیں کر سکتی ہیں چیزوں پہ، ان کے دل ان کا تیز تیز دھڑکنے لگے گا، پیلپٹیشنز ان کو بہت ہوں گی، اینڈ دے ول اینڈ اپ کسی وہ دل کے ہسپتال یا دل کے کلینک پہ جا کے اینڈ اپ ہوں گی کہ دل گھبرا رہا ہے، دل صحیح کام نہیں کر رہا. اور سائیکولوجیکل ڈسٹربنسز، کیونکہ موڈ سوئنگز ہوں گے، دماغی صحت صحیح نہیں رہے گی، تو سائیکاٹرسٹ کے پاس جا کے اینڈ اپ ہوتی ہیں ایسی خواتین. تو یہ اس کے انیشل ایفیکٹس ہیں کہ یہ سارے ہونے لگتے ہیں. پھر جیسے جیسے اور کم ہوتا چلا جاتا ہے یہ ہارمون، ہماری بونز میں سے کیلشیم باہر نکل کے ہماری ہڈیاں کھوکھلی ہونے لگتی ہیں، برٹل ہو جاتی ہیں ہماری بونز. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ دل میں ہمارے خراب والا کولیسٹرول جمنے سے بلڈ پریشرز اور یہ پرابلمز شروع ہو جاتے ہیں. اور تیسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کھال کی چکنائی ختم ہونے سے بار بار پیشاب آنا، ارجنسی، پیشاب نکل جانا، بار بار پیشاب میں انفیکشنز، اور اسپیشلی ایک چیز آئی شوڈ سے کہ شوہر سے تعلقات میں ایسی خواتین کو پرابلمز ہوتی ہیں، برننگ رہتی ہے اور تکلیف کے ساتھ وہ اپنے آپ کو آ کے کلینک میں پریزنٹ کرتی ہیں. تو یہ سارا چینج اوور کا پیریڈ ہے. اس میں سے کچھ سمٹمز تو ختم ہو جاتے ہیں سال 2-3 سال میں. اچھا، اوکے، تھینک گاڈ. جی، لیکن یہ والے جو ہیں جو اسکن سے آپ کی تعلق رکھتے ہیں، جس میں آپ کی کھال ایٹروفی ہوتی ہے اور اندر سے خشک ہونے کی وجہ سے اس میں پیشاب کے پرابلمز اور پیشاب کی نالی کے پرابلمز، جلدی آنا، ڈسپارونیا یعنی شوہر سے ملنے میں پرابلمز جو ہوتے ہیں، یہ پرسسٹ کرتے ہیں آفٹر دوز ایئرز. تو وہاں پر پھر ہمیں مسئلہ آتا ہے کہ اب ہارمونز اس لڑکی کے ختم ہو رہے ہیں اور خواتین کی عمر اب ہونے لگی ہے 75 سال، 80 سال. اب جلدی نہیں مرتی، نہ بچوں کی پیدائش میں بھی اتنی نہیں مرتی جیسے پہلے مر جاتی تھیں. تو الحمدللہ. تو اب یہ کہ جب لمبی عمر ہونے لگی ہے اور ایک لڑکی کے ہارمونز 44 ایئرز سے ختم ہو رہے ہیں، تو وہ اپنی زندگی کے باقی 40 سال کیسے سپینڈ کرے گی ان تمام پرابلمز کے ساتھ، ان چینجز کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے؟ یہ تو I'll just touch upon that. But ڈاکٹر یوسف کمال, I'd like to ask you کہ یہ آسٹیوپروسس جو ہے یہ کیا ہیں رسک فیکٹرز، کس کو ہوتا ہے؟ عورتوں کو ہوتا ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے، اور ایک خاص عمر سے ہم چینجز جو ہیں دیکھ سکتے ہیں یا فیل کر سکتے ہیں، لیکن اس کی کوئی علامات ہے؟ Is there anything that would let us know کہ we are at risk؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایجنگ پروسیس ہے، ہاں، جو مین اور ویمن میں دونوں میں ہوتی ہے، لیکن ویمن میں ایکسلریٹڈ ہو جاتی ہے جب ان کے ہارمونز جو ہیں بند ہو جاتے ہیں. تو یہ ہوتی مین میں بھی ہے، لیکن ریکگنیشن ویمن میں زیادہ جلدی ہو جاتی ہے جب ان کے ہارمونز جو پروٹیکٹ کر رہے ہیں ان کو وہ ختم ہو جاتے ہیں. گلیڈ کہ آپ نے کلیریفائی کیا کہ مرد حضرات کو بھی ہوتا ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسکلوڈ مین فرام کلب 40، سو ویلکم ٹو دا کلب ایوری باڈی. تو اور علامات بتائیں نا، مطلب علامات یہ ہوتی ہیں جیسے میں نے کہا کافیوں لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ رسک جب آپ ایج گروپ آتا ہے تو اس میں پری ایمپٹیولی آپ ان کو چیک کریں کہ ان کی ڈیکسا اسکین کرا کے کہ بون ڈینسٹی کیسے ہے، ان کے وٹامن ڈی لیولز کیسے ہیں، کیلشیم لیولز کیسے ہیں. اور کچھ لوگ آئیں گے کمپلینٹس لے کر، اور جن کمپلینٹس میں ڈاکٹر صاحبہ نے ذکر کیا ہے اس میں موسٹ کامن کمپلینٹس ہوگی کریمپس پڑ جانا، پینز اینڈ ایکس باڈی میں، جس کو کوئی ڈیفینیٹ ٹائمنگز نہیں ہوتے. یہ تو وہ ہے جو ہم نظر انداز بھی کر جاتے ہیں. بالکل. اور یہ پینز اینڈ ایکس، اور آپ دیکھیں کہ جب سے یہ پینز اینڈ ایکس کی ایک ڈائگنوسس لوگوں نے سیریسلی لینا شروع کیا تو انہوں نے ڈسکور کیا کہ پاکستانی ریس میں مین اینڈ ویمن وی آر ویری ڈیفیشینٹ ان وٹامن ڈی. وٹامن ڈی کی بہت پر سورج ہونے کے باوجود we're so deficient. لیکن وٹامن ڈی کی بہت ڈیفیشنسی ہے، اور یہ میرے خیال میں جہاں تک ہم سٹیٹسٹکس کرتے ہیں یہ جینیٹک ہے، کیونکہ کئی پاکستانیز جو یورپ میں بھی سیٹل ہو گئے ہیں، ناروے میں، انگلینڈ میں، اور وہاں اچھا کھانا پینا سب کچھ ہوتا ہے ڈائٹ میں، وہاں بھی ان کی وٹامن ڈی اگر میجر کی گئی ہے تو وہ کم ہے. تو یہ ہمارے لوگ میں ہے، چاہے ہم لوگ
दुनिया में जहाँ पे भी हो, दिस इज अ इनबोर्न जेनेटिक सॉर्ट ऑफ अ और थिंग। अगर विटामिन डी आपकी कम होगी तो आपकी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगी बोन्स के अंदर, तो ये फिर डिफिशिएंसी कॉज दोनों साथ साथ चलते हैं, विटामिन डी और कैल्शियम। लेकिन कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि पेन्स एंड एक्स हो सकते हैं, फ्रैक्चर का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। किसी आदमी को भी या किसी औरत को अगर कोई फ्रैक्चर हो तो आप यकीनन जानें कि उसको उसकी बोन्स वीक हैं, क्योंकि जब तक डायरेक्ट हिट ना बोन को हो, वो फ्रैक्चर को एक्सक्लूड करके जितने फॉल के फ्रैक्चर्स होते हैं ये सब दिखाते हैं कि आपकी बोन्स वीक है। सबसे कॉमन बोन जो है कौन से फ्रैक्चर सबसे कॉमनली आप देखते हैं? औरतों में हिप होती है और रेडियस, ये बोन वगैरह, फीमेल भी हो सकती है लेकिन हिप और रेडियस बड़ी कॉमन है, और जैसे उम्र के साथ ज़्यादा हों तो वर्टेब्रास। डॉक्टर समरीना एंड डॉक्टर यूसुफ, वी हैव सम ईमेल्स, कुछ सवाल हैं। सबसे पहला सवाल है जो कि काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा, वो ये कि व्हाट इज़ क्लब 40? व्हाट इज़ क्लब 40? प्लीज़, आई एम गोना लेट यू टेक दिस वन। देखिए, क्लब 40 उन लड़के और लड़कियों के लिए बनाया गया है जो अपनी एज का एक अहम लैंडमार्क 40 साल क्रॉस करते हैं। दूसरे लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि 40 इयर्स वो एज है जिस पे आप अपनी ज़िंदगी के एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ में दाखिल हो रहे होते हैं। आपने बहुत सारा कुछ अचीव कर लिया, नाउ यू आर सक्सेसफुल इन योर लाइफ, या आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, अब आप थोड़ा तसल्ली से हैं, आपके पास अपने लिए कुछ टाइम है, तो ये ज़िंदगी का एक पेज टर्न ओवर हो रहा है। सो दिस 40 फिगर ऑफ 40 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स वाई दिस क्लब हैज़ अ नेम क्लब 40, क्योंकि 40 मार्क्स अ चेंज इन योर लाइफ। दूसरा सवाल जो है वो मैं आपकी तरफ डायरेक्ट करूंगी। अच्छा, ओ बहुत उन्होंने लंबा सवाल पूछा है, बट वेरी ब्रीफली ये BMD क्या है? आई थिंक ये ज़रा डर रहे हैं कि ये कोई ब्लड टेस्ट है या कोई इसमें इन्वेसिव कुछ होगा हड्डियों के अंदर। वेरी क्यूट क्वेश्चन। BMD क्या है? इट्स नॉट एन इन्वेसिव थिंग। एक्सरे कोई भी होता है, अगर आप एक्सरे लें तो बोन्स एक डेंसिटी होती है, डार्क कलर होता है, वाइटिश कलर होता है, उससे आपको पता लगता है कि स्ट्रक्चर कितना थिक है, उसमें कितनी कैल्शियम है और कितनी कैल्शियम नहीं है। तो अगर हड्डी आपकी यानी अच्छी होगी और उसमें कैल्शियम काफ़ी होगी तो वो वाइटिश शेडो देगा। अच्छा। या और उसका एक अगर रेज पास करें एक्सरे का तो उसका एक स्कोर होगा। Okay. और अगर डार्कर कलर होगा तो उसका मतलब है कि उसमें कैल्शियम एरिया में नहीं है इतनी ज़्यादा। तो इनको एक टी स्कोर कहते हैं, जो कि एक यंग हेल्दी औरत के साथ कंपेयर किया जाता जो है, कि नॉर्मल है। जी नॉर्मल है। अच्छा जी, उसका आपकी एज को उसके साथ कंपेयर करके तो वो टी स्कोर दिया जाता है। और टी स्कोर नॉर्मल होता है, फिर एबनॉर्मल होता है, और फिर एक फाइनल स्टेज ऑस्टियोपोरोसिस का होता है। तो देयर इज नॉर्मल, ऑस्टियोपीनिया एंड देन ऑस्टियोपोरोसिस। तो इससे ही रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड मज़े की बात ये मर्द हजरात ने ये ईमेल भेजा है कि ऑस्टियोपोरोसिस इनकी बीवी को है और उसके बाद कुछ इंजेक्शंस दिए गए, उनको पता नहीं कि किस चीज़ की इंजेक्शन। तो ट्रीटमेंट के ऊपर आप ज़रा बताएं कि ये क्या दवाइयाँ हैं, कोई इंजेक्शंस हैं, दवाइयाँ हैं, क्या है? ट्रीटमेंट दो हिस्सों की होती है। एक तो लाइफस्टाइल चेंज, जैसे डॉक्टर हाशमी ने बड़ा एलेबरेट किया, और हार्मोन्स का भी इनको जिक्र किया। और हार्मोन्स कुछ नेचुरल हार्मोन्स होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल हार्मोन्स भी दिए जाते हैं। क्योंकि इनको नेचुरल हार्मोन्स के बारे में ख्याल था कि ये एक एबनॉर्मल चीज़ है, तो उससे बॉडी में कोई कैंसर प्रोडक्ट ना बन ना जाए या ख़तरा ना हो। तो कंपनीज ने नॉन नेचुरल हार्मोन्स भी बनाए हैं जिनमें ये साइड इफेक्ट नहीं होता। ओके, तो नेचुरल वाले में साइड इफेक्ट है और सिंथेटिक वाले में नहीं? ख्याल था लोगों का। अच्छा जी, ख्याल था। अगर आप लिमिटेड पीरियड के लिए और सिलेक्टेड मॉनिटरिंग करें तो ये नहीं होता। जैसे कि आपने कहा केस टू केस, एवरी इंडिविजुअल हैज टू बी ट्रीटेड एज। लेकिन वेयर यू वांट टू प्ले इट सेफ, तो वहाँ नॉन नेचुरल हार्मोन्स भी अवेलेबल हैं। I'm going to end our talk at this line statement that you just made. Dr. Samreena, thank you so much for being here with us. I'm going to make you promise that you will come back. You will, right? So we can talk more in more detail about osteoporosis and osteopenia. And I think next time हम diagnosis और treatment के ऊपर focus करेंगे, क्योंकि I think अब हमने इतनी awareness
फैला दी है और सबको बेसिकली समझ में आ गया है थोड़ा बहुत कि ये है क्या, इसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, ये होता किसको है, क्या अलामात हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं. वी कवर्ड ऑल ऑफ दैट. वी स्पोकन अबाउट मेनोपॉज इन ग्रेट लेंथ. इसमें मैं थोड़ा आपको इंटरजेक्ट करूँगा कि मुझे आजकल बहुत खुशी होती है कि औरतें आके हमसे पूछती हैं कि आपने तो हमारा विटामिन डी नहीं कराया, आपने बोन डेंसिटी नहीं कराई. तो ये बहुत अच्छी अवेयरनेस आ रही है. There you go. See, ask your doctor. It's your right. आपको हक है कि आप अपने डॉक्टर से सवाल पूछें, और अगर आपको लगता है उन्होंने टेस्ट नहीं किया और आपने पूछा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि उन्होंने टेस्ट आपके ऊपर करना क्यों ज़रूरी नहीं समझा. That's why I always say take time out and ask your doctor to give you a little more time so you can, you know, एक लिख के जाएं, सवालात जो हैं लिख के जाएं ताकि आपको याद रहे कि मैंने ये चीज़ें डिस्कस कर देनी है. Once again, thank you so much. You're welcome. Khawateen और Hazrat, we'll take a short break. We'll be right back after the break with another guest, and Dr. Yusuf Kamal will stay on with us. So, Thank stay you. tuned.